अभी तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि वॉशरूम का गेट खोलकर पिया बाहर आई है तो शिव बस उसे देखता रह गया था। अब आगे पिया ने मल्टी कलर फ्लोरल प्रिंट वाली ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू सही करते हुए सीधा ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बैठ गई और सजने लगी। शिव जो कि पहले ही तैयार हो गया था। आज शिव ने नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था और साथ में महंगी वॉच पहना था। शिव बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वो बस एकटक अपनी खूबसूरत सी वाइफ को देख रहा था। पिया फ्रेश होकर आई थी, बिल्कुल ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह दिख रही थी। पिया ने बालों को सुखा कर लो बन बना लिया, जिससे पिया का बैग दिख रहा था। ब्लाउज डिप होने की वजह से पिया की गोरी मखमल त्वचा दिख रहा था। शिव का अब पिया को देखते हुए गला सूखने लगा। पिया ने झुमका और नीली आंखों में काजल और होठों पर हल्का पिंक में लिपस्टिक, हल्का मेकअप और रेड कलर की बिंदी लगाई और हाथ में चूड़ियां और कंगन पहनती है। सच में पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। पिया पूरी तरह से सज गई, लेकिन तभी पिया को अपने ऊपर किसी का देखना महसूस हुआ तो मिरर से देखी तो उसका ही पति था। पिया मुस्कुरा दी और खड़ी होकर शिव के सामने आई, लेकिन शिव तो अपने मन में ही खोया था और कह रहा था, पिया तुम इतनी खूबसूरत हो क्योंकि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाता। भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है, शायद इसी के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। शिव यही सब सोच रहा था कि पिया की आवाज़ भी नहीं सुना तो कब से आवाज़ दे रही थी। तभी पिया कुछ सोचती है और अपने पैर के अंगूठे पर होकर शिव के सामने आकर बहुत करीब होकर और अपनी मखमली से ओंठ शिव के सख्त ओंठों पर रख दिया और पेशेंट किस करने के साथ बाइट भी किया और फिर जल्दी शिव से दूर हो गई। शिव के साथ यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। वह अपने हाथ अपने होठों पर रखा और सामने खड़ी पिया को देखकर, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शिव ने अपने हाथ होठों पर रखा, खून लगा था और फिर सामने खड़ी पिया को देखा और कहा, तुम इतनी तेजी से बाइट क्यों किया? देखो खून आ गया। जिस पर पिया ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर कहा, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन आप कुछ सुन नहीं रहे थे, कहाँ खो गए थे? जिस पर शिव ने पिया का हाथ पकड़कर अपने करीब करके कहा, तुम्हारे ख्यालों में जब तुम सामने होती हो तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने सामने रखकर बस देखता रहूं। पिया की शिव की इन बातों से शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लिया और कहा, शिव आप बहुत बेशर्म हो गए हो। जिस पर शिव मुस्कुराते और कहा, तुम्ही ने तो बना दिया है, जब से तुम आई हो मुझे पागल कर दिया है अपने प्यार में। पिया बेचारी क्या कर पाती, उस शिव के सीने में खुद को छुपाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर थोड़ा दूर होकर बोली, यह लीजिए। शिव ने सवाली नज़रों से पूछा, क्या? जिस पर पिया ने उसके सामने अपने हाथ को सामने किया और कहा, यह। शिव ने देखा और डिब्बे से सिंदूर निकालकर चुटकी भर मांग में भर दिया और कहा, अब सही है? जिस पर प्रिया मुस्कुरा दी और कहा, हाँ, लेकिन सिंदूर का कुछ अंश पिया के नाक पर गिर गया था। शिव देखकर कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो निशानी भी आ गई। पिया पूछी, क्या? जिस पर शिव ने पिया के नाक पर लगा हुआ सिंदूर को आईने में दिखाया और तब पिया बोली, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। शिव का फ़ोन बजता है तो दोनों दूर होते हैं। शिव अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और देखा तो अमन का फ़ोन था। शिव ने फ़ोन को अपने कान में लगाकर कहा, क्या हुआ? जिस पर वहाँ से अमन ने कहा, सर सब आपका वेट कर रहे हैं। शिव ने कहा, ठीक है, और फ़ोन कट कर दिया। फिर शिव ने पिया के कमर को पकड़कर कहा, चलें? जब पिया ने कहा, लेकिन शिव ने कहा, रुको, कुछ बाकी है।
जिस पर पिया ने पूछा क्या, जिस पर शिव ने अपने हाथों से पिया के बालों को खोल दिया और कहा, तुम मुझे ऐसे बहुत पसंद हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस रूप में कोई देखे। तुम्हें इस रूप में देखने का हक सिर्फ मेरा है। और पिया तो शिव के पागलपन को देखकर मुस्कुरा दी और कहा, मैं तो जिंदगी भर के लिए आपकी ही हूँ और जिंदगी भर बस आपकी ही रहूँगी। पिया ने कहा, अब चलिए नहीं तो लेट हो जाएगा। शिव ने कहा, ठीक है। फिर दोनों कार में आते हैं। शिव का तो पूरा ध्यान सिर्फ पिया पर ही था और पिया का ध्यान सिर्फ बाहर था और वह अपनी नीली नीली आंखों से बाहर को देख रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रें देखना महसूस होता है तो वह पलट कर देखती है तो शिव अपनी खोई हुई आंखों से बस उसे ही देख रहा था। खुद ही शिव के पास आकर अपना सर शिव के सीने पर रख कर कहा, बस करिए, आपको ऐसे कोई देखेगा तो सब बोलेंगे प्यार में पागल हो गया है। तब शिव ने कहा, सबको कहने दो, लेकिन मैं तुम्हें देखना नहीं भूल सकता। तुम मेरी इकलौती पत्नी हो और तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। पिया ने कहा, ठीक है। कुछ ही देर में कार एक होटल के सामने रुकती है। बॉडीगार्ड्स ने कार का गेट खोला और शिव बाहर आया। शिव खुद दूसरा गेट खोला और हाथ बढ़ाया तो पिया ने अपना हाथ शिव के हाथ में दे दिया। शिव पिया का हाथ पकड़कर कार से निकलती है और अपने साथ लेकर चलने लग जाता है। आसपास के मीडिया रिपोर्टर्स दोनों को देख रहे थे और फोटो क्लिक कर रहे थे। पिया शर्मा रही थी और घबरा भी रही थी, जो बखूबी शिव जानता था और वह पिया के कमर को पकड़ लिया और कान में जाकर कहा, जान तुम घबराओ मत, यहाँ तो सब अपने ही हैं। पिया ने जब यह सुना तो शिव को देखा और फिर नजरें नीची कर ली क्योंकि उसको शर्म आ रही थी सभी के सामने और शिव का ऐसे कमर पर हाथ रखना। शिव ने कहा, ऐसे शर्माओ मत, नहीं तो सब तुम्हें ही नोटिस करेंगे, फिर जान जाएंगे कि तुम्हें शर्म आ रही है। तो अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस लाओ, सामने वालों को यह पता चले कि तुम घबरा नहीं रही हो। पिया ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे शिव ने कहा। फिर दोनों होटल के अंदर घुस गए जहां पर रेड कारपेट बिछा हुआ था। दोनों उसी पर रैम करके आ रहे थे। आसपास के मीडिया वाले उन्हीं को क्लिक कर रहे थे क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। मीडिया उन्हें के बारे में बोल रहे थे क्योंकि दोनों साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे और उनके बारे में ही बातें किए जा रहे थे। तभी एक कार आकर रुकी मेन गेट पर और आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। एक बॉडीगार्ड्स ने कार का गेट खोला जिसमें से एक रौबदार पर्सनालिटी बाहर आया। वह और कोई नहीं शिव का दुश्मन था और पिया का भाई वंश। वह बाहर आया और होटल के अंदर जाने लग गया। सुनील ने कहा, सर मैम है अंदर शिव सिंह के साथ, जिस पर वंश ने कहा, ठीक है, और फिर अंदर आ गया। वहां पर उसने देखा पिया हंसते हुए कुछ बिजनेस वुमेन और कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ बातें कर रही थी। पिया ने जब अपने भैया को देखा तो वह उनके पास जाने लग गई, लेकिन बीच में ही शिव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, जा रही हो तुम पिया? जिस पर पिया ने कहा, वह रहे मेरे भाई और मुझे उनसे मिलने जाना है और उस दिन के लिए मुझे सॉरी भी बोलना है। मैं उन्हें बिना बताए आपके पास आ गई थी, इसी के लिए। शिव पिया की ऐसी बातों को सुनकर कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। पिया ने कहा, हाँ, लेकिन वह मेरे भाई हैं, मैं उनसे मिल सकती हूँ और बातें भी करना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ। पर शिव ने कहा, ज़्यादा देर तक मत बातें करना क्योंकि हमें यहाँ से जाना भी है। पिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने भाई की तरफ रुख मोड़ लिया और उनके पास आकर बोली, भैया। जिस पर वंश ने अपना सर दूसरी तरफ पलट लिया
और पिया यह देखकर थोड़ी दुखी हो गई और आंखें नम हो गई थी। वंश को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को रुला दिया और मन में कहा, सॉरी, मैं नहीं चाहता था कभी दिल दुखाना। लेकिन शिव यह सब दूर से देख रहा था और नोटिस भी कर रहा था। वंश को वो अपनी बहन से बात ही नहीं कर रहा था, जिससे पिया दुखी हो गई थी। पिया से अब रहा नहीं गया। वह सीधे सामने आकर बोली, भैया यह आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कितनी बार सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हैं। उस दिन मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी। उस दिन मैं भाग गई थी, लेकिन मैं क्या करती? मैं शिव को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आप हमारे प्यार को नहीं समझते हैं, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं आपको दिल से भी सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत रोए हैं, लेकिन मैं चाहकर भी क्या कर सकती थी? आप मुझे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मुझे वह बड़ा कदम उठाना पड़ा और कान पकड़ ली। वंश ने जब यह देखा तो वह पिया की तरफ आकर देखा और अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ, लेकिन मैं शिव को नहीं माफ़ कर सकता। वह मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन लिया था और मैं इस चीज़ के लिए कभी उसे माफ़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा पति है, लेकिन वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। उसने हमारी माँ को मारने की कोशिश की थी। पिया ने जब यह सुना तो उसके पैर लड़खड़ा गए और बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? शिव ऐसा नहीं कर सकते हैं। वह तो किसी को दुख देने से पहले कई बार सोचते हैं, और वह माँ को मारने की कोशिश, यह मैं विश्वास ही नहीं कर सकती। आपको शायद गलतफहमी हुई है। वंश मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। जाओ तुम अपने पति के पास, लेकिन इतना जान लेना वह मेरा दुश्मन है और मैं कभी भी उसे मार सकता हूँ। पिया ने जब थोड़े गुस्से में कहा, भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो उस दिन आप हमारी मौत देखेंगे। वंश ने कहा, तुम शिव की तरफ हो, इसीलिए ऐसे बोल रही हो, लेकिन हमने अपनी माँ का दर्द देखा है, जो इतने सालों तक कोमा में थी, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। पिया ने कहा, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, वह ऐसे नहीं हैं। पिया समझा रही थी, लेकिन वंश यह सब सुनने की हालत में ही नहीं था। वह पिया की तरफ से चला गया। पिया को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह सीधे बाथरूम चली गई। शिव दूर से ही देख रहा था और वह गुस्से में भी आ गया था, क्योंकि उसने पिया की आंखों में आंसू देख लिया था, जो कि वह कभी देखना नहीं चाहता था। आखिर में वह कर भी क्या सकता था? पिया का भाई था और उससे दुख पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने गुस्से को पानी समझकर पी गया, जिससे शिव अपने गुस्से को अपने तक सीमित ही रखा और बाहर आने नहीं दिया। आसपास का माहौल गर्म हो गया था और पार्टी अपने चरम सीमा पर थी। तभी कुछ लड़कियां आईं जो शिव के साथ फ्लर्ट कर रही थीं, लेकिन शिव को इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो सिर्फ पिया को ही देखने के लिए यहाँ से वहाँ अपनी आंखें चारों तरफ कर रहा था, लेकिन पिया को नहीं देख पाया और अपने बॉडीगार्ड से इशारा करके कहा, पता लगाओ कहाँ है। बॉडीगार्ड शिव के इशारे से चला गया और पिया को ढूंढने लग गया। काफ़ी देर हो गई, लेकिन अभी तक पिया नहीं आई, तो शिव को खुद ही जाना पड़ा। बॉडीगार्ड्स ने कहा, सर मैम वॉशरूम में, और वह खुद को गेट से बंद कर लिया है। शिव सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह सीधा वंश के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर कहते हुए, तुम्हारी वजह से देखो वह इतना रो रही है कि तुम कैसे भाई हो जो अपनी ही बहन को खुशी नहीं देख सकते हो। उसकी खुशी मुझ में है और मेरी खुशी उसमें, समझे? और रही बात तुम्हारी माँ के एक्सीडेंट की बात,
तो वह मेरे से नहीं हुआ। बल्कि इतना कहकर शिव चुप हो गया और खुद से बोला, यह मैं क्या करने वाला था। वंश शक हुआ और वह कहा, तुम क्या कह रहे थे? किससे हुआ एक्सीडेंट? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिव ने कहा, मैं नहीं बता सकता। वंश ने कहा, क्यों नहीं बता सकते? आखिर मेरी माँ का एक्सीडेंट किसने किया है, यह मेरा जानने का हक है और तुम मुझसे यह हक नहीं छीन सकते, समझे? शिव को गुस्सा आ गया। उसने बोला, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ रो रही है और मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी वाइफ को कोई रुलाए, चाहे वह तुम्हें क्यों ना हो। मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ को रुलाना बंद करो, नहीं तो मेरा सबसे भयानक रूप देखोगे जो मैं अब तक तुम्हें दिखाया नहीं हूँ। मैं अब तक तुम्हें इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि वह मेरी गलती थी, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपनी वाइफ को रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसलिए तुम उससे दूर रहो। मैं जानता हूँ कि तुम उसके भाई हो, लेकिन अपनी लिमिट में रहो, ज़्यादा ओवर पजेसिव मत हो, समझे? शिव का इतना सब कहा था। यह सुनकर वंश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम उससे दूर रहो और इस बार मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें देखना है तो देख लेना। मैं तुम्हारी आंखों के सामने से पिया को अपने साथ ले जाऊंगा और यह एक भाई का वादा है। वहीं पिया वॉशरूम में ही वोमिटिंग कर रही थी। वह वोमिटिंग करते करते पिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल हो गई थी। उसे चक्कर भी आ रहा था, लेकिन वह रीजन नहीं जान पा रही थी कि किस कारण हो रहा था। पिया की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए शिव खुद ही वॉशरूम का गेट तोड़ दिया और देखा तो सामने पिया खड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। को अच्छा नहीं लगा और वह सीधे जाकर पिया को अपने से गले लगा लिया और कहा, क्या हुआ पिया तुम्हें? तुम बहुत ज़्यादा रोई हो ना? पिया ने अपनी आंखें दूसरी तरफ करके कहा, नहीं, कुछ चला गया था इसी वजह से और अब निकल गया है। तुम ज़्यादा परेशान मत हो। शिव ने पिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम मुझसे नहीं छुपा सकती। मैं तुम्हारा चेहरा पढ़कर जान सकता हूँ कि तुम अभी रोई थी। पिया यह सुनकर शॉक्ड तो हो गई और वह बिना कुछ सोचे समझे फूट फूट कर रोने लग गई। शिव ने पिया को अपने सीने से लगा लिया और कहा, ज़्यादा मत रो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो घर चलते हैं। पिया ने कहा, लेकिन पार्टी? जिस पर शिव ने कहा, वह सब बाद में, लेकिन इस समय तुम्हें घर चलना है। पिया ने कुछ नहीं कहा और शिव के साथ चलने लग गई। तभी गेट पर वंश ने पिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, चलो हमारे साथ घर चलना है। पिया ने कहा, आप दोनों की लड़ाई में अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों लड़ते रहो। मैं जा रही हूँ आप दोनों को छोड़कर। आप दोनों का यह ओवर पजेसिव देखकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक दिन बुरा ना हो जाए। शिव पिया की बातें सुनकर हैरानी के भाव से पिया को देख रहा था, जो इस समय बहुत गुस्से में थी। शिव वंश को ही देख रहा था। पिया ने अपना शिव से हाथ से छुड़ाकर पार्टी से निकल गई और सीधा एक ऑटो लिया और अपने दोस्त के घर में चली गई। पिया ने अपनी दोस्त निवि के घर की बेल बजाई और वेट करने लग गई। निवि ने गेट खोला और सामने पिया को देखा तो बोली, पिया तुम यहाँ, और यह क्या हुलिया बनाया है और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? पिया बिना कुछ सोचे निवि के गले लगकर रोती हुई बोली, निवि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं थक गई हूँ अपने भाई और पति की लड़ाई के बीच में। मैं ऐसे नहीं रह सकती, प्लीज मुझे आज ही ले चलो। निवि पिया को शांत करा रही थी, लेकिन पिया शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिया ने आगे कहा, निवि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपने
भाइयों से और शिव से दूर रह सकूं और एक शांति से जिंदगी जी सकूं। निधि शांत कराते हुए कहा, लेकिन हुआ क्या है? ऐसे रो क्यों रही हो? चेहरा इतना लाल और पीला क्यों पड़ा हुआ है? पिया ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। क्या पिया शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाएगी? यह देखने के लिए मेरी कहानी पर इसी तरह बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में यह लिखना मत भूलिए कि आपको यह कहानी कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से ही हमें आगे की कहानी लिखने में प्रेरणा मिलती है।